श्रीमान आशुतोष जी मालव साहब, महेश जी मीणा साहब, विजेंद्र जी, महेंद्र जी चौधरी, भरोसा उसी पर नाच करता हूँ और लीजिए बंधुओं से करते हैं। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज के हमारे मंचासीन अतिथियों से मैं आग्रह करता हूँ कि माँ वीणा पानी हंसवाहिनी विद्या की देवी को दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का आगाज करें। सम्माननीय श्रीमान राम लक्ष्मण जी गुजर साहब, थाना अधिकारी अंता व अन्य सम्माननीय बाबूलाल जी गुजर साहब, आदरणीय कल्पना जी अतिथियों से निवेदन है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्राव्रता देवे सदा वंदिता। माँ वीणा पानी को हमारे चीफ गेस्ट है आदर्श तुलसी चंदनम समर्पयामि नमः। माल्यादीनि सुगंधीनि माल्यादीनि मे प्रभु पुष्पमाल्याम समर्पयामि नमो नमः। अक्षतान्त्यक्षम समर्पयामि नमो नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो जायत द्वायुष प्रांस मुखादग्निर्जायत तिलकांति तिलकम। अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण सभी अतिथि अपना स्थान ग्रहण करें। पूरे जोश के साथ आगाज करें। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि एक बार जिंदगी में कभी कुछ सीखकर आलों के साथ आज कार्यक्रम का आगाज करें। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव, यह हमारी वैदिक परंपरा है। उसी का निर्वहन करते हुए अब मैं आज के मंचासीन हमारे चीफ गेस्ट परम सम्मानीय श्रीमान राम लक्ष्मण जी गुजर साहब, थाना अधिकारी अंता के अभिनंदन व से निवेदन करूं कि इस उपलक्ष्य तालियों के साथ कितने ही जीवन में संघर्ष के बाद आज परम आदरणीय जो सर जिस मुकाम पर हैं, किस प्रकार ये इस मुकाम पर पहुंचे, आज इन्हीं की जुबानी कुछ समय हमें सुनने को मिलेगी। श्रीमान राम लक्ष्मण जी गुजर साहब को माल्यार्पण कर और साफा बंधन कर सक्सेस क्लासेस संस्था के डायरेक्टर स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए सक्सेस हमारे आप सबके परिचित आदरणीय बाबूलाल जी गुजर साहब का श्रीमान रणवीर सिंह जी हाड़ा साहब के द्वारा जोरदार तालियों से हैं। और इन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया, किस प्रकार ये सक्सेस हुए, सक्सेस के लिए क्या होना अनिवार्य है, ये तमाम पहलू ऊपर हमें मार्गदर्शन देंगे सम्मानीय श्रीमान बाबू। स्वागत अभिनंदन। इसी क्रम में स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए आदरणीय रणवीर सिंह जी हाड़ा साहब व्याख्या स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए एक एरिया ही नहीं अपितु यहाँ से दूर तक आपकी तालियों की गुंजाइश ध्वनि हमें सुनाई दे। करे कोशिश अगर इंसान तो रास्ता नहीं मिलता, भले ही धूप हो काटे हो रहा हूं मैं, भले ही हरिशंकर जी ने हमें बताया कि हमें कोशिश करनी चाहिए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। इस स्लोगन से हम सबको उन्होंने मोटिवेट किया और अब वक्त है जिस घड़ी का हमें इंतजार था, हम सब जिस समय का मैं निवेदन करूं कि आप सम्मान के साथ खड़े हो और मैं सक्सेस क्लासेस संस्था के सम्मानीय सोनिया जी मंच पे पधारे और मंचासीन आज की हमारी एक मात्र शक्ति अतिथि महोदया। शक्ति हूँ मैं, शक्ति हूँ मैं, नारी हूँ मैं, शक्ति हूँ मैं, दुष्टा की संगारे हूँ मैं, हर रिश्ते की माँ हूँ मैं, बेटी हूँ मैं, माँ भी हूँ मैं, प्रेम सुधा की रखती हूँ मैं, नारी हूँ मैं, नारी हूँ मैं, नारी हूँ। इस प्रकार की शुरुआत है और ऐसी मात्र शक्ति के रूप में विराजित आज के अभिनंदन के लिए श्रीमान सोनू जी सुमन से आग्रह करता हूं कि वो आए और आदरणीय को माला व
पहनाकर तिलक लगाकर सक्सेस क्लासेस जनता की ओर से स्वागत व अभिनंदन है। आप हम सबको स्मृति चिन्ह लेकर के संस्थान की ओर से स्वागत व अभिनंदन। प्रेम बिहारी जी को भी आपने कुछ समय के लिए सुना, किस तरह इन्होंने संघर्ष करते हुए और एक मुकाम हासिल किया। ऐसे सम्माननीय प्रेम बिहारी जी को सक्सेस क्लासेस जनता की ओर से स्मृति चिन्ह देकर सम्मान, जोरदार तालियों के साथ। शायद किसी ने किया होगा। इनके संघर्ष की कहानी हमारे लिए प्रेरणा है। जोरदार तालियां सम्माननीय हिंदी की सर के लिए। आप सभी लोग इनसे रूबरू हैं। सक्सेस क्लासेस जनता की ओर से पुनः सभी का नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। नेताजी जैसे श्रोताओं को अपना मार्गदर्शन मैं निवेदन करता हूं आदरणीय आज के हमारे चीफ गेस्ट थानाधिकारी महोदय से। एकाग्रता ये बहुत जरूरी होता है, लेकिन अनुशासित मेहनत नहीं होती तो वो सक्सेस नहीं हो पाता। और मेहनत लगातार की जाती है। 2 महीना तैयारी करी, 3 महीना उसमें बिल्कुल वो तैयारी छोड़ दी, वो अपडेट नहीं रहा तो कंपटीशन में वो सब सफल नहीं हो पाएगा। इन सब के लिए आवश्यक होता है कि आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से आपको नई नई जानकारी और अपडेट जानकारी मिलती रहे, आपको सही मार्गदर्शन मिलता रहे। इसके लिए आवश्यक होता है कि आपको अच्छे शिक्षक की आवश्यकता होती है, अच्छे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। तो मुझे आशा है कि जो अपना छोटा सा कस्बा है अंता, यहाँ पर सक्सेस क्लासेस आपको इन सब चीज़ों में सहायता करेगी और आप भविष्य में जो भी आने वाले कंपटीशन होंगे उनमें सब सफल होंगे और अंता कस्बे का और आसपास के गाँवों का नाम रोशन करोगे, मेरे नाम रोशन करोगे। मेरे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सक्सेस क्लासेस के पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और इन बच्चों को सही मार्गदर्शन देंगे। पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आपका साथ हमें मिलता रहे, इसी तरह हम ये अपेक्षा करते हैं। और मैं क्रम को गति देते हुए अगले वक्ता के रूप में जो मंचासी बाबूलाल जी गुर्जर नायब तहसीलदार साहब और मंच पर उपस्थित सभी साथीगण, प्यारे विद्यार्थियों और जितने भी शिक्षक बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, सक्सेस टीम, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और मुझे भी यहाँ मौका दिया कि मैं 5 मिनट या 10 मिनट आप लोगों से रूबरू हो सकूँ। आवाज़ साफ आ रही है आप लोगों को बच्चों? क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया बात है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आप लोग आए हैं, कुछ विद्यार्थी यहाँ बड़ी बात सीखने को मिलेगी। आप लोग यहाँ पर समय दे रहे हैं और अगर आपको कोई चीज़ ना मिले तो आप लोगों को थोड़ा निराशा होगी। मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा
कि सिलेक्शन कैसे लिया जाएगा, क्योंकि आप सब गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। सभी नहीं लग पाते हैं हालांकि, लेकिन प्रयास सभी करेंगे, प्रयास सभी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्राइवेट में आप पैसा कमा सकते हैं, इज्जत भी कमा सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट नौकरी होती है उसकी चाह क्या है, सभी माता पिता को होती है बच्चों के लिए। क्योंकि माता पिता ने बहुत संघर्ष किया होता है। आप लोग पूछिएगा उनसे तो कहेंगे कि बेटा हम नहीं लग पाए, आप लोग जरूर लगें और उनका सपना पूरा करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपकी जो दिनचर्या है वो कैसी रहती है। पढ़ना सभी पढ़ते हैं, सभी मेहनत करते हैं विद्यार्थी, लेकिन ज़्यादातर क्या है कि विद्यार्थी जो है वो दिनचर्या को नहीं संभाल पाते हैं। ये जो अध्ययन करना है एक तपस्या है, और तपस्या करेंगे तभी फल मिलेगा। यदि आप मेहनत के बिना फल चाहते हैं तो कुछ नहीं हो सकता है आपका। आप जो भी तपस्या करेंगे ईश्वर देख रहा है, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो तपस्या का मतलब यह है कि जो चीज़ें आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जा रही हैं उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए, और जो चीज़ें आपको लक्ष्य से भटका रही हैं उनसे आप दूर होइए। लक्ष्य से भटकाने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं, जैसे आजकल सबके हाथों में मोबाइल है, तो मोबाइल हमें सबसे ज़्यादा भटकाता है। हालांकि मोबाइल चाहे तो हम उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन एजुकेशन से भी अपने सक्सेस कोचिंग क्लासेज का भी है यूट्यूब चैनल, तो वहाँ पर आपको अच्छे लेक्चर मिल जाएंगे। बाकी ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि मोबाइल से व्यक्ति क्या है भटकता ही है, तो इससे आप क्या है कि दूर रहे। ये थोड़ा ही समय रहता है तैयारी का, उससे आगे अगर आपको मिल रहा है तो इसका मतलब, अगर समय ज़्यादा लग रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी आप छोड़ रहे हैं। मैक्सिमम जो है एक नौकरी जो है मांगती है कि आप दत्तचित्त होकर के बिना लक्ष्य से भटके केवल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित होकर के और तैयारी करें। तो सबसे पहले आप एक लक्ष्य बनाइए, बार बार अपने लक्ष्य को भटकाइए मत। जिसने सोच लिया कि भाई मुझे रीट की तैयारी करनी है तो फिर रीट की कीजिए, अगर किसी ने एलडीसी की सोचा है तो एलडीसी की कीजिए कम से कम। कारण यह है कि सबका सिलेबस अलग अलग होता है। अगर आपने एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे की भी कर रहे हैं, तीसरे भी कर रहे हैं, तो आप क्या है घन चक्कर हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लक्ष्य बनाएंगे और उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करेंगे। दूसरी बात, आप ये समझिए कि जो आपके पास अभी टाइम है, ये टाइम दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है। एक उदाहरण देता हूँ, अपने घर में बुजुर्ग हैं, पिताजी हैं, तो पिताजी अगर सोचें कि मैं थानेदार बन जाऊं, बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते हैं। कारण क्योंकि उनकी उम्र निकल चुकी है। आप लोग अगर सोचें तो शायद बन सकते हैं, कारण क्योंकि आपके पास अभी एज क्राइटेरिया भी है, आपके अंदर जुनून भी है, जोश भी है। आपके जो भी बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, थोड़ा सा समय निकल जाता है, जैसे ओवर एज हो जाते हैं, उसके बाद में फिर कुछ नहीं है, फिर जो जीवन जैसा जीना है वैसा ही जीना है। लेकिन ये मनुष्य क्या है कि आप समझते हैं कि अपने स्तर को बढ़ा सकता है। आज 84 लाख योनियां हैं, बहुत सारे जीव जंतु घूम रहे हैं। गधा ईश्वर ने किसी को बनाया है या कुत्ता बना दिया, तो वो जीवन भर जब तक वो मर नहीं जाएगा वो गधा या कुत्ता ही रहेगा। लेकिन मनुष्य को मनुष्य पैदा किया है, लेकिन मनुष्य क्या है, स्तर बढ़ा सकता है अपना। एक सामान्य आदमी होता है, कुछ क्या नाम है, मेहनत करके तपस्या करके आगे बढ़ते हैं, उच्च पदों पर सुशोभित होते हैं। तो उससे क्या है कि आप समझिए कि आप ऐसे समय में हैं जो कि आप अपना बढ़ा सकते हैं, स्तर करें अपने आप को और अध्ययन करें ज़्यादा से ज़्यादा। अध्ययन के लिए बता देता हूँ मैं एक बार आपको कि जो आपने पढ़ा है उसको बार बार रिपीटिशन करें। जैसे आप किसी व्यक्ति को केवल एक बार मिलेंगे तो हो सकता है कि आप उसे दोबारा मिले तो पहचाने नहीं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको रोजाना मिल रहा है तो आप उसे अच्छे तरीके से पहचान पाएंगे। तो ऐसा ही आपके विषयों के साथ होता है, अध्ययन सामग्री के साथ होता है। आपने अगर उसे एक बार पढ़ा है तो उससे काम नहीं चलने वाला है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, इतनी बार पढ़िए कि सबसे ज्यादा आपने ही पढ़ा हो। ठीक है, मैं यही कह करके आप भी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे और भी मंचासीन अतिथि हैं, वो भी कुछ बात करेंगे। अगर समय मिलेगा तो मैं दोबारा बोल दूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सम्मानीय इंद्रजीत जी, जब किसी छोटी से छोटी प्रतियोगी परीक्षा में बैठता है तो असफल हो जाता है। इसके
कई कारण हैं और सबसे बड़ा जो रीज़न है वह यही है कि दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम और निश्चित है कि आप सफलता प्राप्त करेंगे। आदरणीय इंद्रजीत जी ने अपने शब्दों में बहुत ही सुंदर तरीके से अपने अनुभव शेयर किए। मैं आवाज़ देता है बैठे हुए सम्मानीय जैनुल सर, आदरणीय जैनुल खान साहब, आप मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। सम्मानीय जैनुल जी सर मंच पे आ रहे हैं। आदरणीय जैनुल सर, आप मंच पे विराजे और अपना स्थान ग्रहण करें। सम्मानीय जैनुल सर, शीश वाली जी स्वागत के लिए आए। अनिल जी, दीपक जी आप आए और अनिल जी आ गए। जैनुल जी, अगर आपको पता नहीं है तो कभी कभी डाला हमारे आज के गेस्ट जैनुल सर किया। अब क्रम में लीजिए, मैं क्रम को और आगे बढ़ाते हुए आदरणीय सम्मानीय मंच पे विराजमान वरिष्ठ अध्यापक, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सम्मानीय बाबूलाल जी गुजर साहब, तहसीलदार अंतर, नायब तहसीलदार साहब अंतर, सॉरी, कौशल जी, सक्सेस क्लासेस के डायरेक्टर साहब दुष्यंत जी, मेरे मित्र और व्याख्याता महेश जी, कल्पना मैम, जोनल सर, चौधरी साहब और सभी मेरे मंचासीन सभी साथी, सम्मानीय सर, मैं 5-7 मिनट बोलूंगा और निवेदन है कि पीछे तक मुझे सुने। अगर बच्चे फोन में व्यस्त हैं तो फोन आप या तो साइलेंट मोड पे करके उसको आप अपनी जेब में रखें। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? आर यू लिसनिंग टू मी? यस और नो? मुझे सुन पा रहे हो आप? मैं 5 मिनट 7 मिनट बोलूंगा, आप मुझे सुन ले। मैं आपको कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस बताने वाला नहीं हूं। मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं कि सफलता और असफलता के बीच में जो एक कदम का जो डिस्टेंस है उसको आप कैसे पार करोगे। माना कि कट ऑफ गई 75%, नौकरी लगेगी 75 वाले की, 74.9 वाला भी घर पे बैठेगा। Am I right? Yes or no? बस just I wish to tell you the difference between failure and success, सफलता और असफलता के बीच में। ये मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ ना, मैं कहीं इंग्लैंड से नहीं आया। ये बड़वा गांव को रबड़ू छू, हाड़ूत भी बड़े जानू छू, हिंदी भी बोलू छू, मराठी भी बोलू छू, अंग्रेजी भी थ्रू आउट बोलू छू। इंग्लैंड में बदल लो बड़वा कोई छू। मेरे पिताजी 5वीं पास, माँ 6वीं पास। मेरी माँ आंगनबाड़ी में कार्य करता है, पिताजी खेती करते हैं। 5 बीघा जमीन है हमारे। कितनी? 5 बीघा। लेकिन घर वालों ने पूरा फोकस पढ़ाई पे किया। मित्रों, अगर आप गरीबी मिटाना चाहते हो, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसकी जमीन नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और आप परिवार की गरीबी मिटाना चाहते हो, तो आपके पास जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो एक बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा साधन है। आप पढ़ के आगे बढ़ सकते हो। आप अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हो। आप अपने खुद को भी अपग्रेड कर सकते हो। सवाल है अपग्रेड कैसे होंगे। देखो, मैंने आपको बताया था कि मेहनत और दिशा, मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन लोगों को जो डायरेक्शन है वो खराब हो जाता है। सबसे पहली कंडीशन है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन रखें। देखो, इफ मनी विल बी गॉन, नथिंग विल बी गॉन। पैसा गया
कुछ भी नहीं गया। इफ हेल्थ विल बी गॉन, समथिंग विल बी गॉन। अगर स्वास्थ्य चला गया तो कुछ गया। इफ कैरेक्टर विल बी गॉन, एवरीथिंग विल बी गॉन। इफ कैरेक्टर विल बी गॉन, एवरीथिंग विल बी गॉन। अभी आप जस्ट एडल्ट एज को पार किए हैं, किशोर अवस्था आपने पार की है। कुछ बच्चे यहाँ 18 साल के होंगे, कुछ बच्चे यहाँ पर 19 साल के होंगे, कुछ 20-22 साल के होंगे, कुछ बिल्कुल फ्रेशर होंगे जो 12th पास करके आए होंगे कॉम्पिटेटिव इस युद्ध में कूदने के लिए। आपको चरित्रवान बनना है, लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी है। आउट बॉल, नो बॉल फेंकोगे, विकेट नहीं मिलेगा, पक्का नहीं मिलेगा। अब मैं बाहर से भी कह रहा हूं, आप समझ जाओ। बहुत सारे बच्चे कोटा जाते हैं, जयपुर जाते हैं, एसएमएस क्लासेस, मिशन क्लासेस, साकार क्लासेस, काव्य क्लासेस ज्वाइन कर जाते हैं और वहां की आबो हवा में वो बह जाते हैं, बोरिया बिस्तर बांध के वापस घर आ जाते हैं। क्यों? वो कंसंट्रेट नहीं कर पाए पढ़ाई पे। वो जो दूसरी चीजें थी उनमें इन्वॉल्व हो गए, यानी कि उनकी जो मेहनत की जो दिशा थी वो बदल गई। मेहनत की दिशा आपको नहीं बदलनी। बहुत सारे बच्चे मेरे से कहते हैं कि साहब मेरे पास उत्कर्ष कोचिंग के नोट्स भी हैं, मिशन क्लासेस के नोट्स भी हैं, एसएमएस क्लासेस के नोट्स भी हैं, साकार के भी हैं, काव्य के भी हैं। बहुत सारे नोट्स है सर, मैंने बहुत पढ़ लिया, मेरा नंबर ही नहीं आता। मैं उससे एक ही बात कहता हूँ, इन सारे नोट्स को कट्टे में भर के बोरे में बांध के बाहर फेंकिया, तेरा नंबर आ जाएगा। बोले ऐसा क्यों? मतलब हाँ, सारे नोट्स को कट्टे में बोरे में भर के बाहर फेंकिया। अरे एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए दादा। 17 किताब पढ़ने से बढ़िया है कि एक ही किताब को 17 बार पढ़। नोट करो डायरी में, नोट करो डायरी में सफलता का मंत्र। एक किताब को कितनी बार पढ़े? 17 बार। 17 किताबें हमें नहीं पढ़नी है। मैं कोई सोने की चम्मच लेके पैदा नहीं हुआ, मैं भी आप में से। अच्छा, आप में से कितने चाहते हैं कि आपको भी यहाँ पर बुलाया जाए, मंच पे सम्मानित किया जाए, आपका भी मान सम्मान हो, एज ए गेस्ट स्पीकर आपको भी बुलाया जाए? कितने लोग चाहते हैं? हाथ खड़े करना एक बार। लगभग सभी चाहते हैं कि जैसे सर बैठे हुए हैं इनकी तरह मेरा भी साफा बंधवा के, मुझे भी स्मृति चिन्ह देके, मुझे भी माला पहना के मेरा भी सम्मान हो, एज ए गेस्ट स्पीकर मुझे भी इनवाइट किया जाए। हैव पेशेंस, धैर्य रखें, वो दिन भी आएगा, आएगा जरूर आएगा। बस आपकी जो मेहनत की जो दिशा है वो नहीं बदलनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है कि साहब हम पढ़ते हैं हमें याद ही नहीं होता। बिल्कुल, जब हम भी आपकी तरह थे हमें भी याद नहीं होता था, बार बार भूल जाते हैं। अभी मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा, उनको आप अपने दिमाग में, डायरी पेन लाए हो तो नोट कर लेना, नहीं तो दिमाग में रखना। देखो, लर्निंग के जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं। लर्निंग आपने कर ली, याद कर लिया आपने किसी चीज को, सब उसके बाद आपको करना है रिटेंशन, उस चीज को दिमाग में रखना। रिटेंशन के बाद आपको करना है उसको रिकॉल, वापस याद करना, और उसके बाद में आपको करना है रिकॉग्निशन, पहचानना। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं इसको, बोल दूं 2-5 मिनट के बारे में। सुनो मेरी बात। मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेटर नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस आपको नहीं बताने जा रहा, मैं ऐसा कोई विद्वान भी नहीं हूं। यहाँ से मेरे से बड़े बड़े जो पदवी पर बैठे लोग बैठे हुए, छोटा सा इंसान हूं, और मैं तो सीनियर टीचर इंग्लिश हूं। लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको उस चीज को लर्न करना है, याद करना है। याद करने के बाद में जो बच्चों के साथ में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो रिटेंशन का है। रिटेंशन की उसको दिमाग में कैसे रखना है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। 2 अलमारी है, राम और श्याम 2 बच्चे हैं। राम अपनी अलमारी में कपड़े जमाता है, श्याम अपनी अलमारी में कपड़े जमाता है। श्याम थोड़ा उद्दंडी बालक है, वो डिसिप्लिन नहीं है। वो क्या करता है, अपनी पैंट को, अपनी शर्ट को, अपनी टी शर्ट को, टाई को, बैंड को, सबको ऐसे पैसे लपेट लिपटा के और अलमारी में ठूस देता है। अब श्याम की माँ से कहती है, बेटा तेरा स्कूल का टाइम हो गया, तेरी टी शर्ट और टाई निकालना। अब श्याम उसमें से ढूंढता रहता है,
अरे माँ यार मैंने तो कल ही रखी थी, मेरे को टाई नहीं मिल रही, मुझे सॉक्स नहीं मिल रहे, मुझे शर्ट नहीं मिल रही। माँ भी ढूंढने के लिए आती है उन कपड़ों को। जब माँ देखती है कि उसने सारे कपड़ों को एक पोटली बांध के उस अलमारी में ठूस रखा है। जस्ट इमेजिन योर माइंड इज कवर्ड, इसमें आपको ज्ञान रूपी कपड़े जमाने हैं। दूसरा बच्चा है राम, बड़ा डिसिप्लिन है, बहुत मर्यादित जीवन जीता है। कपड़ों को धुलने के बाद में इस प्रेस करता है, शर्ट को एक तरफ रखता है, पैंट को एक तरफ रखता है, कुर्ता पजामे के लिए उसने अलग से कपड़ तय कर रखे उसमें रखता है। उसकी माँ कहती है कि बेटा तेरे स्कूल का टाइम हो गया, जा शर्ट पैंट निकाल के ला। और राम आता है और तुरंत शर्ट पैंट निकाली, तुरंत पहना, बिल्कुल रेडी होके स्कूल। What is the difference between राम एंड शाम? शाम का कपड़ा रखने का तरीका गलत था, उसको खुद को नहीं पता कि मेरी शर्ट कहाँ रखी हुई है, मेरे सॉक्स कहाँ रखे हुए हैं। जबकि राम की अलमारी पूरी व्यवस्थित थी, उसने पूरी शर्ट की अलग से रो दी, पैंट अलग थी, सॉक्स अलग थे, उसके हैंकरचीफ रुमाल अलग थे, उसकी टाई वगैरह, उसके सारे कपड़े बिल्कुल व्यवस्थित थे। माँ ने बोला तुरंत वो निकाल के ले आया। सूचनाओं का संग्रहण व्यवस्थित तरीके से करें। आने वाला जीवन आपका बिल्कुल सूचनाओं को संग्रहण करने का है। जितने ज्यादा सूचनाएं आपके दिमाग में रहेगी, आप उतना अच्छा एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तो आप भूल जाओगे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 1857 क्रांति कब हुई थी? किस किस संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे? फलाना क्या था, ढिकाना क्या था, पूरे मिक्सअप हो जाएंगे। हाउ विल यू रिटेन अवर नॉलेज? दिस इज द मेन क्वेश्चन। अपनी नॉलेज को कैसे रिटेन करें दिमाग में? उसको व्यवस्थित तरीके से दिमाग में, व्यवस्थित तरीके से उसको दिमाग में जमाना है। रिटेंशन के लिए है प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार अभ्यास आपको एक पूर्ण व्यक्ति बनाएगा। बहुत ज्यादा मत पढ़ो, जितना पढ़ो उसको डिटेल्ड में पूरा पढ़ो, उसको पूरा अच्छी तरह से जब वो याद हो जाए उसको वापस रिवाइज करो। वीकली, मंथली आप एक सेट करो अपना कि इसको मुझे रिवाइज करना है। जब वो दिमाग में अच्छी तरह से रिटेन हो जाए, आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपको अंग्रेजी में प्रोनाउन का ज्ञान नहीं है तो क्या आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ सकते हो क्या? अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता तो क्या आप मोटरसाइकिल चला सकते हो क्या? नहीं। अगर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की जानकारी नहीं है, अगर आपको टेंसेस की जानकारी नहीं है और आप एक्टिव पैसिव पढ़ने जा रहे हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ने जा रहे हो, फाइंड द एरर आप पढ़ने जा रहे हो, नहीं पढ़ पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिटेन दैट नॉलेज इन योर माइंड सेपरेटली। उस नॉलेज को आपको अपने दिमाग में रिटेन करना है। अगर वो रिटेन हो जाती है, अगला स्टेप है रिकॉल, पुनः याद करना। कोई आपसे पूछता है कि चलो बताओ, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि चलो बताओ राजस्थान में कितने संभाग हैं? आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए, कितने बेटा? 7 संभाग हैं। कोटा संभाग में कितने जिले हैं? आप तुरंत बोलोगे 4। Why you speaking so fluently? Because you have retained all the taught matters separately. आपने जो भी पढ़ा है उसको बहुत अच्छी तरह से रिटेन किया है, इसलिए आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो। एंड देन लास्ट स्टेप रिकॉग्निशन, पहचानना। अगर कोई चीज आपको रिकॉल होती है तो मैं समझता हूँ कि रिकॉग्निशन में, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने राजस्थान का मैप अच्छे से ड्रॉ किया है, भारत का मैप अच्छे से ड्रॉ किया है, और आपको पता है कि ये गंगा नदी यहाँ से निकल रही है, चंबल यहाँ से निकल रही है, इसकी सारी नदी इतनी है, ये नदी इसमें जाके मिलती है। हाँ, आप पूरा अच्छी तरह से उसको रिकॉग्निशन कर पाओगे। तो ये 4 स्टेप आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले चीज को लर्न करना है, उसको दिमाग में रिटेन। देखो, रिटेन करने के सबके तरीके अलग अलग होते हैं। मेरा तरीका है पिक्चोरियल मेथड। मैं किसी भी, मेरी जीके कमजोर रहती थी, मैं सब्जेक्ट में तो किसी को आगे नहीं निकलने देता था। इंग्लिश में मेरे बहुत नंबर आते थे, लेकिन मेरी जीके, और उनमें भी ज्यादातर मेरे जो राजवंश हैं, राजवंश भूल जाता था। किस राजा ने कौन कौन सा युद्ध किया भूल जाता था। फिर मैंने एक बार कनक सर से पूछा, कुंवर कनक सिंह का नाम सुना? कुंवर कनक सिंह सर
जयपुर में पढ़ाते हैं, मिशन क्लासेस में मैंने कोचिंग करी है। उन्होंने कहा कि प्रेम तेरे को चीज़ों को रिटेन करना नहीं आ रहा। तो मैंने कहा क्या करूँ सर? कि एक चीज़ है पिक्चोरियल मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। आपके ज्ञान को किसी बाहरी चीज से जोड़ दो। आप कैसे जोड़ोगे आपके ऊपर है। कोई ऐसा पिक्चर दिमाग में लाओ कि वो जो चीज आपने पढ़ी है उसको किसी बाहरी चीज से जोड़ दो। आप जिंदगी में नहीं बोलोगे, कोई आपको दे दे के बुलाएगा तब भी नहीं बोलोगे। ये 4 चीजें आप ध्यान रखना। और सक्सेस क्लासेस में आप बैठे हो, सक्सेस क्लासेस के डायरेक्टर साहब दुष्यंत जी का सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे सम्मान दिया। सर थैंक्स अ लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म अंता में खुलने जा रहा है। अंता में आपको कंपटीशन के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए आप दुष्यंत जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। जो प्लेटफॉर्म आपको जयपुर कोटा में मिल रहा था, अब आपको अपने गांव के नज़दीक, अपने मोहल्ले के नज़दीक अंता में मिलने वाला है। और इनके पास पढ़ाने वाले टीचर्स की जो टीम है लाजवाब है। हमारे मित्र कहते हैं कि मुझे कोई सा भी हलवाई दे दो आप, मैं उससे बहुत अच्छी मिठाइयाँ बनवा लूँगा। अरे भाई कैसे? मुझे कोई सा भी हलवाई दे दो, मिठाई अच्छी बनवा लूँगा, मेरी जिम्मेदारी है। हमेशा टीचर के बारे में कहते हैं कि यार पढ़ाना नहीं आता, समझ में नहीं आया। अरे अपने गिरबा में झांक के तो देखो, आप जब पढ़ा रहे थे उस समय आपका एनर्जी लेवल क्या था कि आप अटेंटिवली लर्न कर रहे थे उस चीज को। तो आपका भी तो इन्वॉल्वमेंट 100% होना चाहिए ना। तो आप एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हो। पूरी सक्सेस टीम के लिए मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी बच्चों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और अंत में कुछ पंक्तियों के साथ में अपना स्थान ग्रहण करूंगा, चूंकि समय की सीमा है। अरे काम ऐसा कर कि पहचान बन जाए। मेरी 4 लाइन सुन लो। काम ऐसा कर कि पहचान बन जाए, अरे कदम ऐसा रख कि निशान बन जाए। काम ऐसा कर कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा रख कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई जी लेता है मेरे मित्र, अरे जिंदगी तो हर कोई जी लेता है मेरे मित्र। कुछ ऐसा कर कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। बहुत बड़े हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। कौशल जी का अपना बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद सम्मानीय। और बंधु, अभी प्रेम बिहारी जी ने अपने उद्बोधन में बहुत उद्बोधन बताया कि किस तरह सक्सेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। वास्तव में जिसने दुनिया में नाम कमाया है उसके पीछे नथिंग इज द लॉस, हेल्थ इज द लॉस, समथिंग इज द लॉस, बट कैरेक्टर इज द लॉस, एवरीथिंग इज द लॉस। यह सबसे बेहद जरूरी है। और चरित्र की रक्षा की विवेकानंद ने, जिन्हें पूरा विश्व जानता था, और उन्होंने कहा उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नी भूतत, अर्थात राइज अवर एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल। जो कि विवेकानंद, आप सब उनके कई प्रेरणादायी प्रसंग आपने पढ़े हैं। ठीक कहा, इन्होंने उद्बोधन के द्वारा मोटिवेट किया। और मैं गति को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय सम्मानीय नायब तहसीलदार साहब आदरणीय बाबूलाल जी गोचर जी से मैं निवेदन करूं कि मैं इस अवसर पर हमें मार्गदर्शन दे। सम्मानीय बाबूलाल जी गोचर साहब नायब तहसीलदार। सक्सेस क्लासेस की ओर से आयोजित आज की इस सेमिनार में उपस्थित सम्मानित मंच और इस पंडाल में विराजमान समस्त विद्यार्थीगण, वरिष्ठ जन,
मेरे छोटे भाइयों, आप सभी को सादर नमस्कार। आज के बच्चे कल देश के भविष्य होंगे। ये मोटिवेशन सेमिनार आपके मार्गदर्शन के लिए सक्सेस क्लासेस परिवार की ओर से आयोजित करके आपके उज्जवल भविष्य के लिए अंत में इस सक्सेस क्लासेस परिवार ने आपके लिए अंत में बेहतरीन कोचिंग संस्थान उपलब्ध करने का जो निर्णय लिया है, इसका मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज का उद्बोधन आप सभी के इर्द गिर्द रहेगा। इस अवसर पर सक्सेस क्लासेस परिवार ने मुझे यहाँ आमंत्रित करके आप सबके बीच मेरे विचार रखने का जो अवसर दिया, इसके लिए मैं इस सक्सेस क्लासेस परिवार का आभारी हूँ। प्यारे बच्चों, हमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। जो मेरा अनुभव है मैं वो आपके सामने शेयर कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। हमें किसी स्थान पर पहुंचने के लिए हमारा लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। आज का जो जमाना है, कॉम्पिटिशन का जमाना है, वो जमाना गया जब 60% में फर्स्ट डिवीजन बच्चे होते थे, जो अपने आप में एक इतिहास कायम हो जाता था। आज फर्स्ट डिवीजन 60%, 70% का कोई महत्व नहीं रहा। आजकल कॉम्पिटिशन का जमाना है। प्रत्येक कंपटीशन में लाखों की संख्या में विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं। हमें उस परीक्षा में अपना मुकाम हासिल करने के लिए अपने आप को साबित करना पड़ेगा। इसके लिए प्यारे बच्चों, मेरा आपसे एक निवेदन है, या तो आप अपने जीवन के जो वर्तमान समय चल रहा है, इसमें 2 साल 3 साल कठिन मेहनत कर लो, तो बाकी जो बचा हुआ आपका जीवन रहेगा वो आपका खुशहाली से व्यतीत होगा, सम्मान से व्यतीत होगा। या तो आप 2 साल 3 साल कष्ट पढ़ाई के प्रति समर्पित करके अपना जीवन और गुजारो, तो बाकी का जीवन आपका आसान रहेगा। या फिर आप निर्णय आप करें कि अगर आपको 2 साल या 3 साल एंजॉयमेंट करना है, तो पूरे जीवन भर आपको पछताना पड़ेगा। आप हर मामले में सबसे पीछे रह जाओगे, परेशान हो जाओगे, आप एक एक चीज के लिए तरसते रह जाओगे। इसे निर्णय आपको करना है कि हमें 2 साल का संघर्ष करना है या फिर जीवन भरी संघर्ष के लिए तैयार रहना है। ये आप पर निर्भर करता है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के जमाने में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा कि उसके पास मोबाइल नहीं होगा। अब मोबाइल का आप किस ढंग से इस्तेमाल करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हंस और बगुले दोनों एक जैसे होते हैं और दोनों ही तालाब में रहते हैं। अगर आप देखो तो पहचान नहीं पाओगे इनमें कौन सा हंस है, कौन सा बगुला है, लेकिन आप जानते हैं कि उसी तालाब में दोनों रहते हुए एक का लक्ष्य होता है मछली ढूंढना और दूसरे का लक्ष्य होता है मोती ढूंढना। मोबाइल आपके हाथ में है। कौन सा बच्चा मोबाइल में क्या देखता है, क्या चीज ढूंढता है, क्या सीखता है, और दूसरा बच्चा उस मोबाइल में क्या सीखता है, ये निर्भर स्वयं उसके ऊपर करता है। अब आपको देखना है कि हमें क्या करना है।
कोई भी छात्र, कोई भी बच्चा अपने आप को कमजोर नहीं समझे। सभी बच्चे एक समान होते हैं, बशर्ते कि वो जो है समय का सदुपयोग है, लक्ष्य बना के रखें। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपने आप से प्रश्न पूछिए कि हम किस स्थिति में खड़े हैं, हमारा ज्ञान क्या कहता है। आप ही स्वयं से प्रश्न पूछे और उसका उत्तर आप दीजिए, उसका मूल्यांकन भी आप ही कीजिए, और फिर आपको लगता है कि हम कहां खड़े हैं और हमें कितना सुधार की आवश्यकता है, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। अभी मेरे से पूर्व वक्त तक कह रहे थे कि हम 10 किताबें पढ़ेंगे, 15 किताबें पढ़ेंगे, और जब पता लगेगा कि हमें ये पता नहीं हमें पढ़ा क्या, तो आप पढ़ाई कम करो, सामग्री कम पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो उस पर आपको नॉलेज होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। जब आपका लक्ष्य ही नहीं होगा तो आप पहुंचोगे कहां। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि IAS, RAS, IPS और जो बड़ी लेवल के जो कंपटीशन होते हैं उनको छोड़ करके सारे कंपटीशन लगभग समान होते हैं। इनमें 70% सिलेबस एक दूसरे से मिलता जुलता होता है। अगर आप 1 या 2 साल किसी भी कंपटीशन का लक्ष्य बनाकर तैयारी करेंगे तो उस एक कंपटीशन की मेहनत अन्य कंपटीशन भी आपके काम आएगी। इसका एक मैं उदाहरण आपको अपने 12 जिले का बताना चाहूंगा। आज से करीब 5 साल पहले यहाँ पर एक SDM साहब थे 12 में, श्री कानाराम जी, वो IAS थे। मेरा उनसे व्यक्तिगत संपर्क था। मैं आपको बताऊं, उन्होंने कोचिंग भी RS की करी थी, तैयारी भी RS की करी थी, लेकिन फॉर्म सभी का भरते हैं जैसा कि आप भी भरते हैं। आप ताजुब करोगे, 2 एग्जाम में भी वो RS प्री में पास नहीं हुए, तीसरी बार प्री में पास हो गए। उसी तरह उन्होंने IAS का भी फॉर्म भरा, लेकिन वो RAS को फाइट नहीं कर पाए, और उसी दरमियान IAS प्री और मेन और इंटरव्यू में पास हो गए और IAS बन गए। अब आप अंदाजा लगाएं कि IAS का कंपटीशन कितना ठप है RS की तुलना में। लेकिन जब लक्ष्य होता है, मेहनत करते हैं, तो वो मेहनत किसी न किसी कंपटीशन में आपको योगदान देती है। इसलिए ये नहीं सोचें कि यार फला कंपटीशन को पास नहीं कर सकते। और रही बात, एक लड़का 75% बनकर के किसी जॉब को प्राप्त करता है और एक 74.99 करके भी रह जाता है। प्रतिभा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन उनके उस 0.01 जो मार्क्स का डिफरेंस है, वो उस व्यक्ति को कहां पहुंचाता है, दूसरे को कहां छोड़ता है। और आप जीवन में कहते हैं कि साहब मेरे 0.01 कम पढ़े थे, लेकिन आप किसी भी काम के नहीं है उस दरमियान, उस तुलना में तो आप पीछे रह गए। और उस 0.01 कमी को देखते हुए कभी निराश नहीं हुए। साथियों, अपना लक्ष्य बिल्कुल केंद्रित रखें। और आप सभी छात्रों ने एक बात और सुनी होगी, आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा। आइंस्टीन गणितज्ञ थे, गणित के वैज्ञानिक थे। एक बार आइंस्टीन जी ने अपने मित्र को अपने घर पे खाने के लिए बुलाया। अब आप समझ सकते हैं कि कोई मित्र, कोई रोड छाप तो होगा नहीं, वो भी उनके समकक्षी होगा। तो जब वो मित्र खाना खाने अपने दोस्त आइंस्टीन के घर आए हैं, उस वक्त आइंस्टीन किसी खोज में व्यस्त थे। मित्र ने सोचा जो कार्य कर रहे हैं इसमें इनको योगदान नहीं करूं, और मित्र ने मुझे बुलाया है खाने के लिए, तो मैं स्वयं खाना लेकर के खाना खा के और फ्री हो लेता हूं, दोस्त से बाद में बात कर लूंगा। तो उसने यही किया, खाना लिया और खाना खा करके चला गया, और जो खाने की प्लेट थी टेबल पर छोड़ गया। 1 घंटे 2 घंटे बाद जब आइंस्टीन महोदय फ्री हुए तो उन्होंने सोचा कि अब दोस्त तो आया नहीं, कहीं बिजी होगा, कोई बात नहीं, चलो अब अपन मैं खाना खा लेता हूं। जब वो अपने रसोई में पहुंचा तो वहां पर झूठी प्लेट को देख करके और उन्होंने महसूस किया कि यार मैंने तो खाना खा लिया, तो दोस्त तो आया नहीं, तो प्लेट झूठी मेरी होगी। अब इस बात का सारांश ये निकलता है कि आइंस्टीन कितने बिजी थे, कितने व्यस्त थे उस कार्यक्रम में। उनका ध्यान उस जो काम कर रहे थे उसकी तरफ पूरा ध्यान केंद्रित था।
तो उनको ये पता नहीं कि मैंने तो खाना नहीं खाया, मुझे भूख लगी, वो भूख को भी भूल गए और उस प्लेट को ढूंढा देख करके समझ गए कि मैंने खाना खा लिया। ऐसा लक्ष्य आपका होना चाहिए। कोई भी विद्यार्थी कोई कमजोर नहीं होता और कोई अपने आप प्रतिभाशाली नहीं होता, बशर्ते कि आप सही रास्ते पर चले, सही मार्गदर्शन लें। और ये आपका सौभाग्य है कि आपके अंतर नगर और अंतर क्षेत्र के बच्चों के लिए एक ही छत के नीचे इतनी अधिक संख्या में आपको कॉम्पिटिशन क्लासेस चलाने के लिए सक्सेस क्लासेस का परिवार आपको मिला है। ये 18-20 जो शिक्षक आपको प्रेरणा देंगे, निश्चित इससे आपका भविष्य उज्जवल होगा। इससे आपको संभाग का हमारा जो छोटा सा कस्बा है ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। हम यहाँ के विद्यार्थी, हर कोई विद्यार्थी में कोई कोटा जा सकता है, न कोई जयपुर जा सकता है। ऐसे छात्रों के लिए यहाँ की जो सक्सेस क्लासेज है ये भी आपके एक नींव की ईंट साबित होगी। अगर आप ऐसा सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित आप आगे बढ़ेंगे। और इस अवसर पर मैं आपसे यही कहूँगा कि जो समय आपको मिला है 2 साल 3 साल का, पूरा ध्यान पढ़ाई पर रखें। एक दूसरे साथी से डिस्कस करते रहे, हमने क्या पढ़ा उस पर विचार करें, चर्चा करें, तो आप सदैव आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पापा के कहने से 2 घंटे पढ़े और जो भी पापा कहीं चले गए तुरंत किताब बंद करके मोबाइल चालू कर लें, ये नहीं होना चाहिए। और अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में आपके लिए इतनी चीजें हैं, आप कितना भी देखो कोई नुकसान नहीं करेगी, न आपके मम्मी पापा उसका कोई परहेज करेंगे, लेकिन आप उसका सही तरीके इस्तेमाल करें। इसी अवसर पर मैं इतना कहूँगा और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ मैं अपना स्तर ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। के द्वारा आयोजित इस महासेमिनार कार्यक्रम में बोल रहे सम्मानीय बाबूलाल जी गुर्जर साहब, जो छात्र सीट से उठ रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि मैं यहाँ आया था, दुष्यंत ने मेरे को पहले बता दिया था कि सर ये सेमिनार है, तब मुझे लगा था, मैंने कहा चला यार 10-20 आदमी इकट्ठे हो गए और कितने साथी आ पाएंगे अंता में। लेकिन जब सुबह यहाँ आके देखा तो वाकई में लगा कि साथियों ने के लिए यानी आप लोगों के सहयोग के लिए बहुत मेहनत की है और इतने कम समय में इतनी अच्छी व्यवस्था करते हुए इतने स्टूडेंट्स को यहाँ पर लाकर एकत्रित कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। अंता में ऐसा आयोजन शायद मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी यहीं पर रहा हूँ, यहीं पर मेरा जीवन यापन हुआ है, लेकिन कुछ समय के लिए बाहर था। उसके बाद से जब से जॉब लगी फिर वापस यहाँ आया और जैसा आज देखा, यहाँ का माहौल देखा, वाकई में लगा कि अब हम एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। एक बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को वो चीज़ें जो जिसके लिए जयपुर, जोधपुर, कोटा जाना पड़ता है, वो सब चीज़ें यहाँ अवेलेबल हो पा रही हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो भी यहाँ पर फैकल्टीज रखी गई है वो बहुत ही शानदार फैकल्टीज रखी गई हैं, जिनका एक बहुत लंबा अनुभव है, जिन्होंने यानी कि एजुकेशन में अपना बहुत कुछ मेहनत करके बहुत कुछ प्राप्त किया है। और यहाँ पर जो भी मंच पर बैठे हुए हैं वो वाकई में वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही मेहनत की है। वाकई में ये चीज़ जो जैसे उन्होंने कहा था अक्सर कह रहे थे कि ये नहीं है कि आप जैसे आप बैठे हो आप भी ये सोचोगे कि आप कल मेरे को भी ऐसा मौका मिले, यहाँ मंच पर आकर अपनी बात करने का मौका मिले। तो इसके लिए वाकई में ये अनुभव करोगे आप लोग। इस चीज़ के लिए एक आपका टारगेट होना बहुत ज़रूरी है। मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है, मेहनत बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। जहाँ तक आप लोग ये टारगेट नहीं बनाओगे, ये डिसाइड नहीं करोगे कि मुझे जीवन में क्या बनना है, वहाँ तक कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत से लोग तो जैसे आज सेमिनार में आए, क्या सोच के आए कि ले यार चलो देखिए घूम जाते हैं, संडे 2 घंटे टाइम पास हो जाएगा, सुन लेंगे, इधर आए कल उधर चले जाएंगे, परसों उधर चले जाएंगे। लेकिन ये इधर बैठना आना ये सब बेकार है। जहाँ तक हम लक्ष्य न बनाएं कि मुझे क्या करना है या मुझे क्या बनना है। जैसे आज सर बोल रहे हैं कि जतिन जी थोड़ी देर में आएंगे। जतिन जी का मेरे बिल्कुल ये पास नहीं रहते हैं, यहाँ जगह हमारे घर के पीछे ही उनका घर है और एक साधारण फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। लेकिन वाकई में अगर कोई चीज़ पानी होती है तो उसके लिए मेहनत करनी होती है।
मेहनत से बड़ा कुछ नहीं है। अभी जैसे सर ने बताया कि वो एक जिनका नाम बताते क्या नाम भी कुछ था, वो IAS फाइट RS फाइट नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ करना है, जीवन में कुछ पाना है। उन्होंने तैयारी की और IAS के लिए उन्होंने फॉर्म भरा और सर ने बताया कि जैसे उन्होंने प्री पास किया और फाइनल भी क्लियर किया। तो वो कोई लोग स्पेशल नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो RS बनते हैं, IAS बनते हैं, वो अलग से पैदा नहीं होते धरती पे। अभी 2 दिन पहले एक सर का आया था कि उनके 10वीं में मुश्किल से 36% नहीं थी, जिन्होंने IAS फाइट किया 36% नीचे 10th क्लास में। उसके बावजूद 36% वाले आदमी अगर IAS बन जाए तो ये नहीं है कि उसके अंदर दिमाग था या कुछ अलग था। ये कुछ नहीं होता है, जो भी होता है वो मेहनत होती है। जब हम डिसाइड कर लें और ये मन में ठान लें कि मुझे ये करना है, इम्पॉसिबल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर हमने मन बना लिया, मैं ये कह रहा हूँ, ये पक्का कंफर्म है। अगर कोई आदमी ये सोच ले कि मुझे ये बनना है तो दुनिया की कोई ताकत उसे बनने से नहीं रोक सकती। अगर वो कहे कि मुझे IAS बनना है तो वो IAS बनेगा। ये नहीं है कि हाँ IAS बनने का सपना देखा है तो उसके लिए हम वैसी मेहनत करें, RS बनने का सपना देखा है तो हम वाकई में उसके लिए उसी तरह से डेडिकेटेड हो, उतनी ही मेहनत करें। IAS RS बनने वाले ये नहीं है कि यहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, दिन भर व्हाट्सएप चला रहा है, दिन भर मोबाइलों पे बातें कर रहा है, दोस्तों में घूम रहा है। वो एक अपना लक्ष्य निर्धारित करता है और उसकी स्थिति होनी है कि शायद उसको अगर 18 घंटे मेहनत करनी पड़े तो 18 घंटे मेहनत करता है। और एक और बेटर चीज़ ये है कि आपको अगर तैयारी करनी है तो आपको हर चीज़ तैयार करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं आता है तो मैं इसे छोड़ दूँ और दूसरे सब्जेक्ट कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कुछ बनना है तो आपको जो आप टारगेट डिसाइड कर रहे हो उसके लिए दिल दिमाग से बहुत ही अच्छी मेहनत करके आपको डिसीजन ये लेना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है सर, आप बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुबह से क्या लगे हुए हो, आप सुनने के लिए आए, आप सब बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी खटाना साहब, 12 सदर थाना SI साहब पधार चुके हैं। सक्सेस क्लासेस अंता के तत्वाधान में महासेमिनार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का ये CI साहब थानाधिकारी क्लासेस अंता की ओर से थानाधिकारी महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर सक्सेस क्लासेस अंता को जो दिया उस हेतु हम कृतार्थ हैं, कृतज्ञता और व्यक्त करते हैं। आदरणीय थानाधिकारी साहब, और लीजिए मैं स्वागत की बेला में आज के हमारे चीफ गेस्ट जो पधारे हैं उनके स्वागत पर यह साफा जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, आदरणीय उदाराम जी के द्वारा सक्सेस क्लासेस संस्था के तत्वाधान में आयोजित महासेमिनार में श्रीमान राजेश जी खटाना साहब थानाधिकारी 12 सदर को आदरणीय उदाराम जी के द्वारा साफा बंधन कर आत्मिक अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है। आज इस तरह और आप थानाधिकारी महोदय अनमोल अनुभव, अमूल्य अनुभव आज हमें मार्गदर्शक के रूप में प्राप्त होंगे, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आदरणीय बंधुओं, इस प्रकार के आयोजन यदा कदा होते हैं और जहाँ तक मेरा मानना है अंता इस धरती पर इस प्रकार का मोटिवेट करने वाला एक कार्यक्रम पहला कार्यक्रम है जो सक्सेस क्लासेस अंता के तत्वाधान में किया जा रहा है। इसमें आपका भविष्य क्या है, किस तरह तो सफल व्यक्तियों की जुबानी सफल व्यक्तियों का मार्गदर्शन सक्सेस क्लासेस अंता के तत्वाधान में आए कि निश्चित रूप से आज के इस आयोजन और कार्यक्रम से आप सीख लें। और आदरणीय बुद्धाराम जी के द्वारा राजेश जी खटाना साहब थानाधिकारी 12 सदर को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए पुनः मैं
आभार व्यक्त करता हूँ और इसी बेला में पिछले 2-3 घंटों से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, एक बार आप सभी अपने लिए तालियां बजा दीजिए। जिस जोश के साथ, जिस उत्साह के साथ आप लोग आज इस सेमिनार में भाग लेने के लिए आए हो, तो आप जिस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका आधा रास्ता आज आपने तय कर लिया है। आप जिस उत्साह के साथ यहाँ बैठे हो, जिस एकाग्र मन के साथ यहाँ पे बैठे हो, ये मान के चलो आपने आज आधा रास्ता यही तय कर लिया है। अब आपको आधा रास्ता जब आपका एग्जाम शुरू होगा, जब आपके एग्जाम की डेट आएगी, वहां से आपको आधा रास्ता तय करना है। यानी आज से और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, इस बीच के समय में आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारे ऐसे मोड़ आएंगे जो आपको अपने लक्ष्य से दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको अपने एकाग्र चित्त मन के साथ उस लक्ष्य को पार करते हुए, और इस तरह के मंच आपको सम्मानित करने के लिए बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक दृढ़ मेहनत की आवश्यकता है। अगर आप कठिन मेहनत करेंगे तो आप अपने लक्ष्य में एक दिन जरूर सफल हो पाओगे। यही शुभकामनाओं के साथ में आपको अगली प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो। धन्यवाद। सम्मानीय आशुतोष जी मालव साहब ने आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं और आने वाला भविष्य आप सबका उज्जवल हो, आप सक्सेस हो। और जैसा कि बताया कि आधा रास्ता तो तय कर लिया है, आपके द्वारा आधा रास्ता तय कर लिया है, आधा रास्ता अभी बाकी है। और आशा है कि आज के बाद आप यहाँ से जाने के बाद इन तमाम बातों को आत्मसात करेंगे और निश्चित रूप से और समय का सदुपयोग करेंगे। कुछ चंद पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी हुई है। सब जीवन बीता जाता है, सब जीवन बीता जाता है, समय भागता है प्रतिक्षण में, हमें लगाकर भविष्य रण में, आप कहाँ छिप जाता है, सब जीवन बीता जाता है। बंधुओं, ये वक्त की नजाकत है, वक्त का काम जानिए, वक्त बीत रहा। सम्मानीय जतिन जी तहसीलदार साहब रायपुर से हमारे बीच पधार चुके हैं। किस तरह और एक स्ट्रगल करते हुए करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ श्रीमान जतिन जी दिनकर साहब तहसीलदार रायपुर। आदरणीय श्रीमान जतिन जी दिनकर साहब तहसीलदार रायपुर, अपने अमूल्य समय में से आप ये और इस सक्सेस क्लासेस के केवल मात्र आग्रह निवेदन आपने स्वीकार किया। मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरह आपका सहयोग क्लासेस संस्था की ओर से परम सम्मानीय श्रीमान जतिन जी दिनकर साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अंता के गौरव को बढ़ाया। आप जिस कार्य पर कार्यरत हैं, जिस पद को सुशोभित कर रहे हैं, किस तरह आप यहाँ तक का सफर तय हुआ, ये सब अपनी जुबानी आप सब से रूबरू होंगे और अपने अनुभव हमें मालूम। स्वस्तिरेंद्रो वृद्धश्रवाः के लिए और हम तैयारी करते हैं। अंता की धरती से प्रथम आरएएस जिन्होंने फाइट किया, वह शख्सियत, वह सम्मानीय आदरणीय जतिन जी, जोरदार तालियों से और आप इनका अभिनंदन करें। आप ही के बीच से और आप ही की धरती से, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, ये इसी भूमि से ताल्लुकात रखते हैं। और आज
RS फाइट करके तहसीलदार के पद को सुशोभित कर रहे हैं। पुनः मैं जैसे आभार व्यक्त करता हूँ सम्मानीय किशन गोपाल जी गोचर साहब के द्वारा आदरणीय श्री जतिन जी दिनकर साहब तहसीलदार महोदय को और स्मृति चिन्ह व माल्यार्पण कर स्वागत। मैं इस शुभ अवसर पर बिना समय गंवाए और निवेदन करता हूं आज के हमारे चीफ गेस्ट जिनका हमें इंतजार था, आदरणीय जतिन जी सर, आदरणीय जतिन जी दिनकर साहब से इस शुभ अवसर पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय जतिन जी दिनकर साहब तहसीलदार रायपुर। मंचासीन अतिथिगण हमारे के साहब खड़ाना जी, बाबूला जी और सभी उपस्थित गणमान्य नागरिक और मेरे छोटे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आप में से कई लोग मुझे जानते भी होंगे, मैं अंतगाई रहने वाला हूँ और आज आपका जो सक्सेस कोचिंग क्लासेज है इसके शुभारंभ के अवसर पर हम आज सब यहाँ उपस्थित हुए हैं क्योंकि आप सब किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो आपके लिए केवल इतना ही कहना है कि आप जो भी जिस भी एग्जाम की तैयारी करें वो पूरे जोर शोर से करें, पूरा मन लगा करके करें। ऐसा नहीं हो कि आप दो नाव में एक साथ पाँव नहीं रखें। जिस भी एग्जाम की तैयारी करें पूरा 100% अपना उसी में आपको देना है, चाहे वो SI वाला एग्जाम हो, चाहे अपना पटवारी वाला या टीचर वाले RS वाला कोई सा भी एग्जाम हो, पर जिसकी भी आप तैयारी करें पूरे 100% अपना पूरा तन मन धन लगा करके उसी में तैयारी करनी है, तभी आप उसमें सफल हो पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम फॉर्म सभी एग्जाम पेपर देते हैं पर फिर होता क्या है लास्ट में पेपर कोई ऐसा पास नहीं हो पाता, सब में थोड़े थोड़े नंबरों से रह जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी न करके हम सभी की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर उसमें फिर उतना मजा नहीं आ पाता। तो आप अपने जितना भी आपका दमखम में पूरा उसमें लगाएंगे और निश्चित ही आप यहाँ से सफल होकर के निकलेंगे। जैसा कि इस कोचिंग का नाम भी है सक्सेस, तो आपको अपने जीवन में सफलता मिले, सक्सेस मिले, मेरी यही आपसे अच्छा रहेगी। दूसरा, जैसा कि आप सब अभी इस भीड़ का हिस्सा है, भीड़ से निकल करके यहाँ मंच पर आने के लिए आपको दूसरों से कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा, तभी आप भीड़ से आगे निकल पाएंगे। जैसा कि आज सभी हमारे आयोजनकर्ता जितने बंधु हैं उन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सभी भाइयों से कहता हूँ कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता। तो आप अपना पूरा जोर लगाएं, जिससे कि आप सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। परम सम्मानीय आदरणीय जतिन जी दिनकर साहब ने गागर में सागर इस युक्ति को चरितार्थ किया और वास्तव में हमें प्रयास करना चाहिए। किसी भी सफलता के लिए प्रयास अनिवार्य है। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ किए बिना जय साकार नहीं होती। गागर में सागर भरने वाला सम्मानीय का उद्बोधन और निश्चित रूप से हमें प्रेरणा देगा। इसी क्रम में सम्मानीय राजेश जी खटाना साहब जो कि 12 से हमारे बीच पधारे हैं, इनका भी उद्बोधन हमें प्राप्त होगा। बंधुओं, इस कार्यक्रम के आयोजन का जो मकसद है केवल मात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के हित के लिए यह आयोजन रखा गया है। हम जिस समाज में रह रहे हैं उसमें जो सक्सेस व्यक्ति है
तो रियल जो सक्सेस है वह किस तरह सक्सेस हुए, वह अनुभव आप और हम सब जाने। इसी मकसद के साथ सक्सेस क्लासेस अंता के द्वारा यह आइडिया आया कि छात्र हित में इस तरह का आयोजन किया जाए जिसमें आरएस अधिकारी तक हो और वह हमें मोटिवेट करें। इसी उद्देश्य से और सक्सेस क्लासेस अंता के द्वारा यह महासेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर अनेक व्याख्याताओं ने आपके समक्ष किस तरह वह सक्सेस हुए अपने अपने अनुभव रखे। निश्चित रूप से यह हमारे लिए प्रेरणा देने वाला होगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। बट सभी के सार रूप में अगर हम समझें तो आध्यात्म के महान जो गुरु जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, तुलसीदास जी महाराज ने कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जसु करई तसु पलु चाखा लिखा। वास्तव में सभी जो आगंतुक हमारे अतिथि थे उनका जो उद्बोधन था वह इसी के इर्द गिर्द रहा। हमें कर्म करते रहना चाहिए, हमें निरंतरता हर कार्य में रखनी चाहिए, हम प्रयास में किसी तरह कमी नहीं रखें। यह सभी के उद्बोधन में सार रूप में हम कह सकते हैं। और वैसे सीखना एक लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अधिगम कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है, जैसा हम सब मनोविज्ञान में पढ़ते हैं। आप सब विद्यार्थी हैं, सीखने वाले हैं, विद्या को प्राप्त करने वाले हैं। नीति शतकम जो भृतहरि ने लिखा उसमें लिखा विद्यार्थी ने कुतो सुखम, विद्यार्थी ने कुतो सुखम, सुखार्थी ने कुतो विद्या, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, सुखार्थी चेत त्यजेत विद्याम। इसका अर्थ है सुखार्थी ने विद्यार्थी ने कुतो सुखम, अर्थात विद्या चाहने वाले को सुख नहीं है, और सुखार्थी ने कुतो विद्या, और जो सुख चाहने वाला है वह विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए विद्यार्थी ने चेत त्यजेत सुखम, इसलिए विद्यार्थी को सुख का त्याग कर देना चाहिए, और सुखार्थी ने चेत त्यजेत विद्याम, और सुख चाहने वाले को विद्या का त्याग। वैसे भी लिखा हुआ है षड्दोषा पुरुषेण हातव्या, षड्दोषा पुरुषेण हातव्या, निंदा तंद्रा भय आलस्य दीर्घ सूत्रता। ये 6 दोष जो कल्याण चाहने वाला मनुष्य है उसे छोड़ देना चाहिए। षड्दोषा 6 दोष हातव्या छोड़ देना चाहिए। पुरुषेण पुरुष के द्वारा जो अपना कल्याण चाहता है उस मनुष्य को निश्चित रूप से ये 6 अवगुण त्याग देना चाहिए। निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घ सूत्रता। सबसे अंतिम में जो शब्द है दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता का अगर हम अर्थ समझे तो वो होता है कार्य में देरी। कार्य में देरी को हम अपने आप पे अगर समझे तो उसका अर्थ यह हुआ कि आज मुझे ये करना है, बट अब अगर आप ये समझो कि आज नहीं इस काम को कल करेंगे, फिर कल होगा, कल नहीं आगे करेंगे, इसी क्रम को हम दीर्घ सूत्रता कहते हैं। समय का काम समय पे हमें करना चाहिए। यह कल्याण चाहने वाले मनुष्य के गुणों में सबसे अंतिम गुण है। और हमारे बीच में कोटा से जो पधारे हैं आदरणीय मनदीप सिंह जी कोटा से हमारे बीच में हैं। इस शुभ अवसर पर हमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे सम्मानीय मनजीत सिंह जी मंच पे आए और इस शुभ अवसर पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र और छात्राओं को मार्गदर्शन दें।
कोटा से हमारे बीच में है आदरणीय मनदीप सिंह जी सर साहब। हाँ, कोई बात नहीं, कुछ ही समय बाद आएंगे। बंधुओं, ये संयोग है, 5 मिनट में सर पहुंचने वाले हैं। इस शुभ अवसर पर आप सक्सेस क्लासेस आपके लिए क्या ऑफर लेके आया है? जब तक हमारे गणमान्य अतिथि आगंतुक महानुभाव अल्पार कर रहे हैं, तब तक के लिए सक्सेस क्लासेस संस्था के डायरेक्टर दुष्यंत जी से मैं आग्रह करता हूं कि इस शुभ अवसर पर आप छात्र हित में जो ये कार्यक्रम का आपने निर्णय लिया, इसका आइडिया पर छात्र के हित में आपके क्या निर्णय हैं, बताएं दुष्यंत जी। सम्मानीय अतिथिगणों को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत कीमती समय अपनी सक्सेस क्लासेज को दिया और अपने बीच ये उपस्थित हुए और अपने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो सबसे पहले मैं पुनः हृदय से इनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, सम्मान्य मंच सभी अतिथिगणों का, और तत्पश्चात मैं सभी प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप सभी ने इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और इस कार्यक्रम में आपने विलंबित होने के बावजूद भी आप जिस तरह योद्धा मैदान में डटा रहता है, जिस तरह योद्धा के अंदर तत्परता होती है, जिस तरह सीखने वाले व्यक्ति के अंदर तत्परता होती है, उसी तत्परता को देखा मैंने आपके अंदर, और वो ललक मैंने आपके अंदर देखी प्यारे दोस्तों कि आप जो है एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। और इसी बीच देखिए हमारी सक्सेस क्लासेज अंता एकदम आपके लिए अंता में आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम सारी टीम एकदम परफेक्ट रूप से एकदम बेस्ट फैकल्टी के रूप में आपके सामने जो है ऑफलाइन सेंटर अपना गायत्री स्कूल अंता में चलता है, और यहाँ अपनी संस्था जो है ऑफलाइन जो है मॉर्निंग और इवनिंग में रीट मेंस, इसके बाद फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एलडीसी, सीईटी, पीटीटी, एलडीसी, अन्य सभी कॉम्पिटिटिव स्टेट एग्जाम एंड अदर जो भी सेंट्रल एग्जाम है, इन सभी की हमारी संस्था बेहतर तरीके से तैयारी करवाती है। और अगर आपने जो सपने देखे हैं, आप चाहते हैं कि ये सपने आपके पूरे हो, तो प्यारे विद्यार्थियों हम आपके सपनों को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से हर कदम पे सक्सेस टीम पूरी आपके साथ खड़ी है। और आप अगर सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं। इसी बीच सभी मुख्य अतिथियों ने आपके सामने अपने अनुभव शेयर करें और उन अनुभवों में बताया कि सफलता किसे कहते हैं, सफलता किस तरह से मिलती है। सफलता का वो रास्ता देखिए, सफलता उसे ही मिलती है जैसा सभी ने बताया कि जिस घर के बाहर मेहनत लिखी होती है, किसी घर में सफलता नहीं जाती, सफलता उसी घर में जाती है जिस घर के बाहर एक प्लेट लगी होती है, उस नेम प्लेट में लिखा होता है मेहनत, उस घर में सफलता प्रवेश करती है। तो हम जो है निश्चित रूप से अगर आप डेडिकेट है प्यारे बच्चों, तो हमारी पूरी सक्सेस टीम आपके लिए खड़ी है। साथ ही में अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि रक्षाबंधन का और साथ में त्यौहार आने वाला है 15 अगस्त का। इस रक्षाबंधन तक मैं आप सभी के बीच में अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि हमारी जो संस्था है जिसमें जितने भी बैच चलते हैं ऑल बैचेज में हमारे जो जीएसडी ग्रुप है, हमारा जीएसडी ग्रुप ने ये निर्णय लिया है प्यारे दोस्तों कि हम जो है किसी भी बैच में 30% की छूट का अनाउंसमेंट करते हैं। 30% जो है वो छूट देते हैं फीस में, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो। ये ऑफर प्यारे बच्चों रक्षाबंधन तक सभी बहनों के साथ साथ सभी प्यारे भाइयों के लिए ये ऑफर है। अगर आप किसी भी फीस में या किसी भी बैच में एडमिशन लेते हैं तो उसमें हम आपको 30% की छूट का अनाउंसमेंट करते हैं। साथ ही में अनाउंसमेंट करना चाहूँगा प्यारे बच्चों, जो पढ़ना चाहते हैं, विधवा होती है, परित्यागता होती है, अनाथ बच्चे होते हैं, उनमें हमने ये डिसीजन लिया है कि जो परित्यागता है, विधवा है, अनाथ है, उन्हें हमारी संस्था निःशुल्क कोचिंग करवाएगी। बिल्कुल हमारी संस्था की तरफ से ये अनाउंसमेंट रखा गया है प्यारे बच्चों कि हमारी संस्था इन सभी विद्यार्थियों को
निःशुल्क जो है प्रवेश देगी और निःशुल्क पूरे उनके सपनों को पूरा करेगी। लक्ष्य में कोई भी बाधा आए ये हमारी सक्सेस टीम नहीं चाहती। बच्चों के लक्ष्य सपने पूरे हो ये हमारी सक्सेस टीम चाहती है। हम आपके सपनों के लिए खड़े हैं। हम हमारी टीम पूरी कोटा से है। कोटा से श्रीमान मनदीप जी सिंह आए, उन्हें पहले तो मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। मनदीप जी सिंह संविधान के विशेषज्ञ हैं, कोटा से हमारे बीच आए और उन्हें मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ श्रीमान मनदीप जी सिंह को। और सभी बैच प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, सभी बैच जो है वह कल से जो सब कुछ तो हम फ्री नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ अगर हम फ्री कर देते हैं तो शायद जो है ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है सब कुछ फ्री करे। हमारा जो है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है सक्सेस क्लासेस जनता। इस यूट्यूब चैनल पे हम जितनी आपकी मदद कर सकते हैं प्यारे बच्चों, वह निःशुल्क कक्षाएं प्रोवाइड आपको हर सब्जेक्ट की हम करवाएंगे। तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस जनता से जुड़िए और हम आपके सपनों के लिए जहां तक पर्याप्त होगा वह निःशुल्क चीज़ें आपको जो है प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद में जो है हमारे संविधान के विशेषज्ञ मनदीप जी, श्रीमान मनदीप जी को मैं कोटा से ये आए और इन्हें चाहता हूँ कि आपके बीच आए और संबोधित करें। धन्यवाद। मंचा से उम्मीद करते हैं अपने आप से और तैयारी करना चाहते हैं कंपटीशन क्लासेस के लिए या कंपटीशन एग्जाम्स को फाइट करने के लिए। दोस्तों सक्सेस क्लासेस आपके लिए लेकर आया है यहाँ पर एक बेहतर फैकल्टी के साथ, बहुत अच्छी फैकल्टी के साथ, सारी सुविधाओं से युक्त एक अच्छी कोचिंग। दोस्तों यहाँ पर आपको उचित मार्गदर्शन के साथ साथ एक बहुत अच्छा पूरी व्यवस्थाओं सहित एक सुव्यवस्थित कोचिंग आपको यहाँ पर मिलती है। आपको बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। सभी विषय विशेषज्ञ आपको यहाँ पर तैयारी करवाएंगे। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने भविष्य को सुनहरा बनाना तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप आज ही ज्वाइन करें सक्सेस क्लासेस। दोस्तों एक कहावत है जो कि 19वीं सदी में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, इफ़ यू वांट टू सक्सेस डू वर्क हार्ड। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको कठोर परिश्रम करना चाहिए। दोस्तों लेकिन 21वीं शताब्दी में ये जो कहावत है ये बिल्कुल फ्लॉप साबित होती है। आज के ज़माने में एक नई जनरेशन के लिए एक नई कहावत है, इफ़ यू वांट टू सक्सेस डू वर्क स्मार्ट। हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क करते हैं, अगर हम बात करें हार्ड वर्क की, अगर आज के ज़माने में हार्ड वर्क से सफलता मिलती तो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क कौन करता है? गधा। गधे से ज़्यादा हार्ड वर्क कोई नहीं कर सकता, ये आप भी जानते हैं। और गधा कितना सफल है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो हार्ड वर्क से सफलता नहीं मिलती, सफलता मिलती है स्मार्ट वर्क से। और स्मार्ट वर्क अगर आप चाहते हैं तो आप आज ही ज्वाइन करें सक्सेस क्लासेस। दोस्तों एक हम लोगों की एक कंडीशन है, एक आदत होती है, एक ह्यूमन नेचर होता है, अगर किस्मत में होगी तो नौकरी मिलेगी। नौकरी अगर हमारी किस्मत में होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारे पैतृक धंधे हम वो करेंगे तो नौकरी किस्मत से तो कभी भी नहीं मिलती है। अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि हमारी किस्मत में नौकरी होगी तो मिल जाएगी, तो नौकरी किस्मत से तो नहीं मिलने वाली है। किस्मत, लोग कहते हैं किस्मत अच्छी है, नौकरी मिल गई, किस्मत बुरी है, फेल हो गया। किस्मत से सफलता नहीं मिलती है, या अच्छी किस्मत होने से आप सफल नहीं होते। आप सफल हो जाते हैं, उसके बाद आपकी किस्मत को अच्छा बताया जाता है। क्या आपने कभी किसी को ऐसा कहते हुए सुना है? क्या कितनी अच्छी किस्मत है उसकी कि वो फेल हो गया, या उसकी किस्मत देखो कितनी बुरी है कि पहली बार कंपटीशन एग्जाम में बैठा और पास हो गया। ऐसा तो नहीं सुना ना, नहीं सुना होगा हमने। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे साथ कोई अच्छी घटना घटित नहीं होती है तब तक हमारी किस्मत अच्छी नहीं होती है। और जब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो उसका सारा श्रेय, सारा क्रेडिट दिया जाता है किस्मत को। किस्मत का यहाँ पर बिल्कुल भी रोल नहीं होता है आपकी सफलता और असफलता में। आपकी मेहनत निश्चित करती है कि आप सफल होंगे या आप असफल होंगे, और सफलता और असफलता निर्धारित करती है कि आप लकी हो या आप अनलकी हो। तो किस्मत से नौकरी बिल्कुल भी नहीं मिलती है, नौकरी मिलती है आपकी महफिल मनुष्य है। तो दोस्तों हम एक प्रयास में, एक या दो प्रयास में असफल होने के बाद हार क्यों मान लेते हैं? चिड़िया को अपना आशियाना बनाने के लिए बार बार उड़ान भरनी पड़ती है। तो संभवतः हमें भी बार बार प्रयास करना ही चाहिए। जब तक हमें सफलता नहीं मिलती तब तक हमें बार बार प्रयास निरंतर करने ही होंगे। इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप सिंह जी सर, बहुत ही सुंदर उद्बोधन।
बंधुओं, काफी लंबे समय से और आप बैठे हैं, सुन रहे हैं, सबका स्वागत। हम और अपने अमूल्य समय में से समय देकर हमारे बीच पधारे सम्मानीय राजेश जी खटाना साहब, थाना अधिकारी बारा सदर। 24 घंटे की जो ड्यूटी होती है उसमें से 1 मिनट भी और देना मुश्किल होता है, बट सक्सेस क्लासेस के आग्रह को इन्होंने स्वीकारा और हम आभारी हैं। इस परिंदे की उड़ान कितनी बाकी है, जमीन तो नाप ली हमने पर आसमान बाकी है। इस परिंदे की कितनी उड़ान बाकी है, जमीन तो नाप ली हमने पर आसमान बाकी है। हर इम्तिहान से गुजरूं तो लगता है ऐसे, हर इम्तिहान से गुजरूं तो लगता है ऐसे, जिंदगी तेरे से कई इम्तिहान बाकी है, जिंदगी ऐसे तेरे कई इम्तिहान बाकी है। इन्हीं शब्दों के साथ और चंद पंक्तियों के साथ मैं सम्मानीय खटाना साहब, राजेश जी खटाना साहब, थाना अधिकारी बारा सदर को आवाज देता हूँ। वो आने अधिकारी हो। सबसे पहले तो मैं सक्सेस क्लास का आभारी हूँ कि उन्होंने अपना इस नई कोचिंग क्लास का जो इनॉग्रेशन किया है। जामकर साहब नायब तहसीलदार हैं, समाज के और कोचिंग के इस इंस्टीट्यूशन के प्रबुद्ध जन सम्मानीय समाज के भी वरिष्ठ प्रमुख ऑफिसर्स का और समाजजनों का मैं दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। बच्चों, आप आज इस इंस्टीट्यूशन के इनॉग्रेशन में आप पधारे हैं, तो हमारे बुलाने का मेन पर्पस इंस्टीट्यूशन का यही होता है कि हम अपनी स्टोरी को इस तरह आपको बताएं कि आप उनसे क्या प्रेरणा ले सकते हैं। और हमने भी हमारा भी वो जो स्टूडेंट लाइफ है वो आपकी की तरह वही गवर्नमेंट स्कूलों से हम पढ़ के बाहर आए। तो बेसिकली जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कोचिंग क्लास में, तो देखो क्या होता है कि हमें थोड़ी गाइडेंस मिलती है कि हमें किस सब्जेक्ट को किस पर फोकस करना है और किस तरह से पढ़ना है। बताया था कि स्मार्ट वर्क, तो स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है आजकल। अपन बच्चे क्या है कि बच्चों में टैलेंट बहुत होता है, लेकिन वो मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और स्टडी मैनेजमेंट वो बड़ी चीज़ है। तो सफलता भी क्या है कि मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है। आप कोई भी कंपटीशन करोगे ना, तो आप देखते हैं कि कई बच्चे 12-12, 15-15 घंटे पढ़ते हैं लेकिन वो सफलता नहीं मिलती, और कुछ स्टूडेंट 4-4, 3-3 घंटे पढ़ के भी सफलता निकाल लेते हैं। तो उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि मेरा तो पर्सनल ऑप्शन ये है कि किसी भी कोई भी कंपटीशन आपने टारगेट किया, सपोज करो कि RS टारगेट किया, तो आप सबसे पहले RS के पिछले 10 सालों के पेपर दीजिए और उन पेपर्स को क्वेश्चन बैंक बना लो। आप क्वेश्चन बैंक को शॉर्ट आउट करिए, तो आपको अपनी पता चल जाएगी मेरे में कितना पोटेंशियल है, कितनी ताकत है, और उसको उस टाइम फ्रेम में पूरा करो। आप मेरा भी सक्सेस क्लास से कहना ही नहीं है कि बच्चों को थोड़ा आप बिल्कुल उसी तरह का एटमोसफेयर दो। कॉम्पिटिशन एग्जाम लो, वही आप मॉक पेपर ऑर्गेनाइज कराओ, टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराओ। तो टेस्ट सीरीज या दोगे ना, आपको इनकी मार्किंग करो। आज जैसे आज आपने टेस्ट सीरीज ले ली, SI की ले ली, RS की ले ली, तो हर बच्चे का परफॉर्म पता चल जाएगा कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। फिर उसकी आप कमियाँ बताओ कि इस बच्चे का ज्योग्राफी वीक है, साइंस वीक है, फिर उस पर वो मेहनत करे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। दूसरा मेरा ही मानना है कि आप चाहे कितनी भी बुक्स पढ़ लो और कितनी भी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो, जब तक आपको रात में सपना नहीं आएगा ना उस नौकरी का, जब रात में आप सोते हो तो आपको ड्रीम आना चाहिए उस नौकरी का। अगर सपना नहीं आ रहा है तो ये कोचिंग क्लासेस, किताब सब बेकार है। तो मेरा तो आपको यही कहना है कि किसी भी नौकरी में आप जाओ तो रात को आपको उसका सपना जरूर आना चाहिए। तो सपना नहीं आ रहा है तो सपना लाओ, उसके बारे में ज़्यादा सोचो। अगर आपको ड्रीम नहीं आ रहा है ना उस सर्विस का जिसमें आप जा रहे हो, रात को सपना नहीं आ रहा है तो सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। आपको सपना आना चाहिए कि भाई आप बन गए हो, तहसीलदार बन गए, जी बने ना आपके बीच में से अंता से, तो आपको भी ड्रीम आना चाहिए कि मैं
जो भी आपका गोल है वो बन गया हो, मेरे पास वो गाड़ी आ गई है, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ये ड्रीम आना चाहिए आपको। ये लग बहुत छोटी बात नहीं है, लेकिन देखो जब तक हमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है और अपने आप पर सपना देखने की ताकत है और लगातार देखने की ताकत है, जब तक नहीं होगी सफलता। आप डेली सपना आना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि आपको अगस्त में महीने में सपना आया, फिर सितंबर अक्टूबर में नहीं आया, फिर नवंबर में आया। आपको रोज ड्रीम आना चाहिए अपने सब्जेक्ट का। अगर ड्रीम आ रहा है और आप में कॉन्फिडेंस है तो आप 2 घंटे पढ़ के भी सफलता हासिल कर लो। और दूसरा ये है कि हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि जीवन में है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसान के घर पे पैदा हुए हो या खरबपति परिवार में पैदा हुए हो या बहुत संपन्न परिवार में पैदा हुए हो या बहुत रूरल एरिया में पैदा हुए हो या अड्डा में हुए हो या बिल्कुल ही जयपुर कोटा जैसी सिटी में हो। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी संपन्न आदमी हो, चाहे वो मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, अडानी जो भी है, चाहे आप में उसमें वैसे काफ़ी फर्क है, फाइनेंशियल पोजीशन में फर्क है, एटमोसफेयर में फर्क है, लेकिन एक चीज़ में भगवान ने कोई फर्क नहीं रखा है। क्या है वो चीज़? बता सकता है कोई बताएगा क्या फर्क नहीं रखा है भगवान ने? बताइए। नहीं, दिमाग का तो फर्क होता है, किसी बच्चे का आईक्यू फास्ट है, किसी का कमजोर है। नहीं ये नहीं है। मैं हाँ बोलो। और कोई बताएगा? बोलो। मुझे पता नहीं कि आप किस पत्र में मुझे ये आरएस जैसी पोस्ट क्यों चुनी। हेलो, देखो बेटा ऐसा है कि आरएस बनकर के आप समाज की सेवा कर सकते हो। बाकी जॉब में क्या होता है कि उसमें अपना काम किया, बात खत्म हो गई। इसमें यूँ है काम के साथ कर दोगे तो आपको दुआ देके ही जाएंगे। इसलिए मेरे को भी था कि समाज में हो जाएगी। हम हमारे को कोई ड्रीम वगैरह है तो हम उस आप तक के मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं, तो हमें इस बारे में बताइए आप। इसमें तो यूँ ना जिसके बारे में जानने की उसका सिलेबस क्या है क्या नहीं है, उसके पुराने पेपर्स देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ भाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो आप उसके पीछे अपनी मेहनत करें, कोशिश जारी जरूर। थैंक यू सर। ले नहीं पाते, उतना रूटीन बन नहीं पाता अपना। फिर कोचिंग से या किसी भी जगह एक अपन थोड़ा रूटीन फिक्स करने से ही होता है कि अपन को कम समय में अधिक सफलता हासिल हो सकती है। जैसे मेंटेन करें पढ़ते वक्त, जैसे नींद आ जाती है पढ़ते वक्त, रात में नहीं पढ़ पाते, तो किस प्रकार से आपने कैसे किया था सर? आप इसमें यूँ कीजिए जैसे यदि आपका जो गोल है उसके प्रति आपकी कितनी लगन है, आप कितनी आपके अंदर बुक है कि आप अपने लक्ष्य पर पहुँचना चाहते हो, वो डिसाइड करेगा आपको डिसिप्लिन को बनाने में। तो अपने उस बुक को बढ़ाइए और अपने लक्ष्य तक पहुँचिए। कि इस प्रकार अध्ययन करो, बहुत कम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा करो, तो हम उन्हें ये कैसे समझाएं कि अगर ये कैसे समझाएं उन्हें? तो भी बहुत प्रेशर था और पेरेंट्स का भी एक्सपेक्टेशन रहता है कि बच्चे सफल हों। और मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, माँ बाप की उम्मीदों पे खरा उतरना और यूथ एज में अपने इमोशंस को संभाल के रखना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं जो तुमसे कहना चाह रहा हूँ ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही कि जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा करना सीखो और पेशेंस के साथ। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी इंस्टीट्यूट है उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो अब्राहम लिंकन का देते हैं। मेरे ख्याल से उससे बेस्ट कोई एग्जाम्पल है नहीं किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए। अब्राहम लिंकन एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो अपने जीवन में उसने कम से कम 98 चुनाव लड़े और ऐसा कोई चुनाव, मतलब हर चुनाव सरपंच से लेकर छोटे से लेकर वो सारे चुनाव हारता गया और लास्ट में उसने सोचा कि चलो एक राष्ट्रपति का चुनाव है, ये भी मैं लड़ के देख लेता हूँ। सारे चुनाव तो हार ही के पास कोई सफलता का फॉर्मूला है। सच्चाई तो ये है कि सफलता का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है। हम भी आप जैसे ही हैं। चांस की बात है कि हमने उस टाइम थोड़ा सा उस
बैलेंस बन गया था। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या एवरेज नहीं होता है। जैसे आपकी जीके बढ़िया हो, साइंस अच्छी हो, ज्योग्राफी अच्छी हो, करंट अफेयर अच्छे हो, सारे का कॉम्बिनेशन बन जाता है। जो 60-65% ले आता है वो चयन हो जाता है। कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ो अच्छे से। न्यूज़पेपर पढ़ो और किसी भी थॉट है ना, जैसे अभी आपको लग रहा है कि जैसे रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में खुद की थॉट डेवलप करो। कोई भी इश्यू है तो उसके बारे में खुद की आइडिया क्रिएट करो कि मैं किसी टॉपिक में कितना लिख सकता हूँ। रटी रटाई चीज़ दिमाग में नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आप क्या है कि टेक्स्ट बुक्स में कोई पढ़ के जाओगे तो फिर वो क्वेश्चन नहीं आए तो आप वहाँ कुछ लिख नहीं पाओगे। अपना एक सर्किल बनाओ सबसे पहले तो। अपने जैसे लोगों का 8-10 लोगों का एक सर्किल बनाओ और सर्किल में डिस्कस चालू करो। साइंस में कर लिया, करंट अफेयर्स में कर लिया। न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ो, 4-5 न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ो। मैं मेरा बताता हूँ, मैं 12th के बाद मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का बड़ा क्रेज़ था। मैं 4-5 न्यूज़पेपर जाके लाइब्रेरी में खरीदता नहीं था, लाइब्रेरी में जाता था और न्यूज़पेपर पढ़ता था। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ता था। इंडिया टुडे टाइप उस टाइम मैगजीन चला करती थी। तो आप एडिटोरियल पढ़ोगे किसी भी सब्जेक्ट के बारे में तो आपकी एक 4-5 थॉट मिलके आपकी खुद की लॉजिक डेवलप होगा। लॉजिक आना चाहिए माइंड में। कोई भी क्वेश्चन आया उसका लॉजिक जनरेट होना चाहिए। इंटरव्यू में भी जाओगे तो आप किसी भी क्वेश्चन में आपका मतलब किसी भी चीज़ पर आपके खुद के व्यू होने चाहिए, इंडिपेंडेंट व्यू। ये बहुत ज़रूरी है। रटने वाला बच्चा आगे सफल होता नहीं है। और बाकी आप सिलेबस ले लो, लास्ट ईयर के 10-12 साल के क्वेश्चन ले लो और सेल्फ खुद पर बिलीव करो। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि जो सफल हो गए उनके पास कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला है या कोई छिपा हुआ उनके पास कोई ब्रह्मास्त्र है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये सब फालतू की बातें हैं। आप अपने आप पर ट्रस्ट करो। मैं तो एक बेसिक बात कहता हूँ, अगर आप अपने माँ बाप को थोड़ा सा अगर आप मन में सोचोगे यार मेरा होगा नहीं होगा तो वही गड़बड़ चालू होगी। आपको खुद को होना चाहिए कि चाहे 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, मुझे सफलता मिलेगी। दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट्स को RAS या सब इंस्पेक्टर या IAS बनने की ज़रूरत नहीं है और कोई बन भी नहीं सकता। सचिन तेंदुलकर तो 10th फेल था। तो आप अपना पोटेंशियल देखो कि मेरे में भगवान ने क्या पोटेंशियल दिया है। हो सकता है बहुत अच्छे म्यूजिशियन बन जाओ, हो सकता है बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन बन जाओ। और आजकल तो स्टार्टअप का चल रहा है, बहुत एक से एक स्टार्टअप आ रहे हैं। तो आपको पहले अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा कि मेरे को भगवान ने क्या चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दी है जो मैं औरों से अच्छा कर सकता हूँ। फिर उसको पहचान के फिर उसको गोल बना के उसको आप करिए। लेकिन आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करिए, कुछ ऐसा करो जो और लोग नहीं कर पाए। कंपटीशन क्या है, जैसे 100 सीट निकली उसमें 1 लाख फॉर्म है तो वो 100 बच्चे उन बाकियों से ज़्यादा मार्क्स लाते हैं, इसलिए वो चयन हो जाते हैं। तो किसी भी फील्ड के अंदर पहले आप अपना पोटेंशियल पहचानो कि मेरे में क्या पोटेंशियल है। रही बात तो माँ बाप को तो कन्विंस करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। माँ बाप को पता चल जाएगा ये लड़का जो है, ये हमारा बच्चा है, ये मानेगा नहीं, इतना जुनूनी है, हम चाहे इसको राजी करें चाहे ये करके ही रहेगा। तो माँ बाप भी सरेंडर कर देंगे आपके सपनों के आगे। वो भी चाहे उनको कर्जा लेना पड़े, लोन लेना पड़े, वो आपको पैसा देंगे, सपोर्ट करेंगे। तो मेरा यही कहना है बेसिकली, कंपटीशन का क्या, कोचिंग क्लास का क्या यूज़ है कि आप और बच्चों के साथ बैठते हो ना तो आपको मालूम चलता है कि आप कितने पानी में हो। नहीं तो आप कुएं के मेंढक बन जाओगे, आप खुद ही खुद घर में रहोगे। तो आपको पता चलेगा कि औरों के साथ बैठोगे, कम्पीट करोगे तो आपको पता चलेगा मेरा GK स्ट्रॉन्ग है, साइंस कमज़ोर है। फिर आप टेस्ट सीरीज आयोजित होगी आपकी टेस्ट सीरीज, यार स्टूडेंट वो यही करते हैं, यार स्टूडेंट आपस में ग्रुप बना के फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरा भी आपको यही कहना है, आपने मुझे बुलाया, आपसे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। और बीच बीच में भी यदि इंस्टीट्यूशन चाहेगा तो हम हमारा समय निकाल के आएंगे, मोटिवेट करेंगे आप। साहब थाना अधिकारी 12 सदर, आपने कृतार्थ किया सक्सेस क्लासेस संस्था को, जो कि हमारे आग्रह को स्वीकार कर अपना अमूल्य समय और बहुत ही मैं कहूँ कि सबसे शानदार मार्गदर्शन आपसे रूबरू होने का मौका हमें मिला, ये हमारा सौभाग्य है। और इस संस्थान में
जो अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं ने आयोजित होने वाली पिछली जो रेट फर्स्ट लेवल है उसमें लगभग 8-9 बच्चों ने सिलेक्शन दिए हैं और पशुधन साइड में एक छात्र है पवन कुमार, वो यहाँ उपस्थित है। मैं उसे मंच पे आमंत्रित करता हूँ आए। सम्मानीय आज के चीफ गेस्ट जतिन जी दिनकर द्वारा मेडल पहनाकर और सम्मान विद्यार्थी है BSTC में सेलेक्टेड छात्रा है, मंच पे आए। मंच पे विराजमान श्रीमान राजेश जी खटाना साहब, आप छात्रा को मेडल देकर और प्रोत्साहित करें। सम्मानीय राजेश जी खटाना साहब, थानाधिकारी थाना सदर, स्थानीय सक्सेस क्लासेस पुनः आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करता हूँ और इस तरह बढ़ाते रहें। इस शुभ अवसर पर किसी छात्र छात्रा को और भी ऐसा कोई काउंसलिंग से संबंधित या तैयारी से संबंधित अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपके सामने आज इस धरती, इस मातृभूमि से जो संबंध रखते हैं सम्मानित तहसीलदार साहब हैं, आप पूछ सकते हैं। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 75वां स्वतंत्रता दिवस हम सब आगे 15 अगस्त को मनाने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा संचालित 2022 और 2023 15 अगस्त को ये पूरा हो रहा है। पुनः आप सभी को शुभकामनाएं। और एक बात और मैं बता दूं कि अभी जो भारत के प्रथम नागरिक होने का जिन्हें दर्जा प्राप्त है, परम आदरणीय सम्माननीय भारत की राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी जी मुर्मू की जीवन कहानी हमें मोटिवेट करने वाली है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंभो शंभो हर हर शंभो गाने वाली चाहे वह फिलिप्सा पांडा हो, हम चाहे तो कहीं से भी प्रेरणा ले सकते हैं। दुनिया में ऐसे कई सक्सेस पुरुष हैं, आप प्रेरणा लें और लेते रहें। और इस प्रकार के आयोजन आपको प्रेरणा देने के लिए सक्सेस क्लासेस के तत्वाधान में होते रहेंगे। सभी का पुनः धन्यवाद। प्रिया जी विद्यार्थी है, सक्सेस क्लासेस लेवल फर्स्ट में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने पर बधाई, वह मंच पे आए हैं। आप प्रिया जी विद्यार्थी है, प्रिया, हाँ, जोरदार तालियां। छात्रा को मेडल पहनाकर छात्रा का उत्साह बढ़ाएं। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह आप भी मेडल धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं, पारितोषिक प्राप्त कर सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, जा सकेंगे। सभी आगंतुक महानुभावों का, अतिथियों का और वरिष्ठ जनों का स्वागत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भारत माता की, भारत माता की, भारत वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन। पुनः किसी को फिर भी अगर कुछ प्रश्न करना हो छात्र छात्रा को तो सोचती हूँ कि मुझे ये सब पढ़ना है, लेकिन मैं इतना नहीं पढ़ पाती जितना मैं चाहती हूँ। ध्यान भटक जाता है, कभी पूरा पढ़ नहीं पाती, कभी याद नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों होता है? परेशानी है ना, ये आपकी पर्सनल नहीं, आपको लग रहा है कि आपकी इंडिविजुअल है। ये 80% स्टूडेंट के साथ यही है। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जो माइंड है ना, उसको समझने की जरूरत है। हमारा माइंड कैसे सोचता है, ऐसे अजीब अजीब विचार क्यों आते हैं? पढ़ने तो बैठती हूँ, विचार अजीब आते हैं। हाँ, वो एक्चुअल में जैसे अपना जो माइंड है ना, अपन को पढ़ने के बजाय किसी चीज़ को सुनना जल्दी अच्छा लगता है। देखते हैं अपन पिक्चर देखते हैं, तो पिक्चर में तो आपको पूरी स्टोरी पता रहती है 3 घंटे की।
उसको आप बोलते भी नहीं हो। तो अपना जो माइंड इसी तरह का है, जो माइंड को इंटरेस्टिंग लगेगा माइंड वही याद रखेगा, जो उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा उसको साइड में पटक देगा वो। तो अपने को ये समझना चाहिए कि अपनी माइंड में जो है ना क्या चीज़ याद करता है, तो उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा। जैसे ज्योग्राफी आपकी रुचि की नहीं है तो थोड़ी बुक्स है, थोड़ी ऐसी लाओ उस टॉपिक की बुक्स, या यूट्यूब पे आजकल यूट्यूब है, यूट्यूब पे डालो आप उसी टॉपिक को, तो बहुत इंटरेस्टिंग बना के देगा आपको। बेसिकली तो थोड़ा सा आपको रुचि तो बनानी पड़ेगी आपको। अब आपका उसमें मेरा तो ये मानना है कि थोड़ा सा एकाग्र होके अगर अपन किसी चीज़ को 3-4 बार समझेंगे या अच्छे मटेरियल से पढ़ेंगे तो वो चीज़ आपको रुचि लगेगी, डेफिनेटली रुचि नहीं। लगेगी। जैसे हम यहाँ से मोटिवेट होके गए तो 15 दिन मोटिवेट रहेंगे, उसके बाद ही डीमोटिवेट क्यों जाते हैं वापस? हाँ देखो, आपको डेली एनर्जी के लिए आपको डेली खाना खाते हो, आप बॉडी को भी फ्रेश रखने के लिए डेली नहाना पड़ता है। इसी तरह मोबाइल को चार्ज करने के लिए डेली मोबाइल चार्जर में लगाना पड़ता है ना, ऐसे ही इंसान को भी मोटिवेट होने के लिए डेली मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशन के लिए आपसे मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप से कंपटीशन करो कि मैं 2 दिन पहले मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी, आज कैसी है। अपने आप को मोटिवेट रखना वो बड़ी ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट वही है। आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपने आप में। मैंने क्या कहा आपको कि आपको ड्रीम आना चाहिए नाइट में। अगर आपको रात को सपने आ रहे हैं ना, जो भी आप बनना चाहते हो, तो आपको बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपसे भी बहुत ख़राब कंडीशन में, उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, अभाव में थे वो सारी चीज़ें, फिर भी वो जीवन में आगे बढ़े, कुछ किए। तो मेरा तो कोई सपना नहीं था। फिर मेरे फादर ने मुझे बताया कि मैं ये चाहता हूँ कि तू ये बन। फिर मैंने उसी दिन से ठाना, मैंने कहा हाँ मुझे यही करना है अब। नहीं, लेकिन वो आपको खुद को भी पता होना चाहिए ना कि आप मतलब मैं अभी प्री की तैयारी कर रहा था, रीड प्री की। तो मतलब जनवरी में हमारे कैंप थे कॉलेज के, उसके बाद हम कैंप से फ्री हुए। फरवरी और मार्च मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की। और ऐसा नहीं मैं पढ़ना नहीं चाह रहा था, मैं मन में था कि मुझे पढ़ना भी है, मतलब सब। लेकिन फिर भी मैं पता नहीं क्यों मन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बहुत ज़्यादा, कि मतलब एक मन बोल रहा था कि पढ़ लेते और एक मन पता नहीं क्या, इस मतलब माइंड जो था प्रेजेंट नहीं था, बस बॉडी प्रेजेंट थी यहाँ पर। फिर उसके बाद शायद अप्रैल और मई मैंने बढ़िया पढ़ाई की। और मतलब जैसे डेली के 8 से 10 घंटे। और ऐसा नहीं कि मतलब उसमें जो पढ़ा मैं भूला, कुछ भी नहीं बोला, वो सब याद रहा। फिर उसके बाद वापस जून में यही समस्या हुई और जुलाई में भी यही रही। 23 जुलाई को पेपर था, मैं 23 जुलाई तक मैंने 1 जून से 23 जुलाई तक कुछ भी नहीं पढ़ा। तो ये समस्या मुझे, जैसे एक मन बोलता है कि पढ़ना है और एक मन ऐसा विरोध करता है कि नहीं कुछ नहीं करना, पढ़े रहो बस। पढ़े रहे तो पढ़े रहो, फिर तो कोई भाई वो तो अपन को समझाना पड़ेगा। दूसरे मन को ऐसे थोड़ी देर बैठ जाए, पढ़ लेने दे, पेपर हो जाए, उसके बाद फिर जो तो कहेगा वो करेंगे। शुरुआत नहीं कर पाता जैसे शुरू में। शुरुआत के लिए आपके दोस्तों का सर्कल बनाओ, जैसे सर ने बताया ना, 2-4 जनों का ऐसा सर्कल बनाओ जो आपको मोटिवेट करे। भाई देखो बाहर से कोई व्यक्ति आएगा नहीं, आपके आसपास वाले, आपके टीचर्स, यही आप मोटिवेट करेंगे रोजमर्रा में। ये बिल्कुल सही जगह लगाना है ताकि अपन सफल हो। थैंक यू। कोई सॉल्यूशन? तुम्हारा बताओ क्या समस्या है? सर मानसिक तौर से थकावट आ जाती है। मन कहता है कि आज तो रहने देते, आज नहीं पढ़ते हैं, कल पढ़ लेंगे कुछ। ऐसा होता है, दिमाग में से चलता रहता है। तो कोई नहीं भाई, जैसे 8 दिन पढ़ लो, अभी 1 दिन क्यों करो, बस पढ़ना नहीं, उस दिन टेस्ट देना है, उसको मान लो आप आराम वाला दिन, उस दिन टेस्ट दो बस, और कुछ नहीं करना। तो सर मन तो कर रहा है कि पढ़ लेते हैं, लेकिन सर शरीर पता नहीं ऐसे हो जाता है जैसे थके हुए हैं, 8 दिन हो गए पढ़ते हुए, आज तो आराम से सोएंगे, लेकिन फिर भी दिमाग में चलता रहता है, पढ़ लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन से फिर डबल पढ़ा करो। फिर अगले दिन भाई जिस दिन सोना है उस दिन सोना है, अभी पढ़ना है तो पढ़ना है। एक बात माइंड में रखो बस, क्लियर, दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू सर। 2 दिन हो गए, 13 का दिया था तो उस समय तो प्री पास हुआ था, मेंस में रह गया था। फिर बीच में मैंने क्या, मैं जैसे मैंने बीटेक किया हुआ है, तो फिर मैं बीच में रेलवे में लग गया था, वहाँ पर इंजीनियर बन गया था मैं, मैकेनिकल इंजीनियर। तो 2 साल 2.5 साल तक वहाँ जॉब किया। इस बीच में 16 वाला RS का जब हुआ तो वो पेपर वहीं रहते हुए, जॉब में रहते हुए मैंने पेपर दिया। तो वहाँ भी टाइम निकाला। आप कह रहे हो जैसे टाइम नहीं मिल रहा, तो वहाँ भी तो हमने निकाला भी, वहाँ जो भी करते दिन भर, फिर उसके बाद शाम में पढ़ते थे, करते थे। अभी तो पढ़ना है तो करना पड़ेगा, और नहीं पढ़ना तो फिर 17 बहाने हैं फिर उसके। तो
भाई आपको नहीं बनना तो आपका दिमाग से रबानी ढूंढ लेगा। तो भाई एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पर जब तक आपको लगता है कि मुझे करना है तो फिर उसमें लगे रहो। भाई आज नहीं तो कल सफल होगी, उसमें कहाँ दिक्कत है। भाई जो पढ़ रहे हो आप, वो कहीं वेस्ट नहीं जाएगा, वो आज नहीं तो कल दूसरे एग्जाम में कहीं ना कहीं अभी काम आएगा ही आएगा। तो इसलिए हमेशा अपने समय को, जो आप मेहनत कर रहे हो उस पर अपने पे विश्वास रखो और खूब मेहनत करो। फिर आपने इसके लिए कोचिंग भी करी होगी या फिर सेल्फ स्टडी? 2013 में मैंने कोचिंग करी थी, फिर उसके बाद से खुद की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।